हैं, तू बस खाना बनाया कर। हाँ, ये कोई गरीबों की कुटिया नहीं है जो सारा काम खुद करना पड़े। दादी माँ को बहुओं के हाथ का खाना ही पसंद है, इसलिए किचन संभालो। फिर सेजल दिव्या को भी अपने साथ किचन में ले जाती है और दोनों खाना बनाने में लग जाते हैं। धीरे धीरे दिन बीतते हैं और सेजल अपने ससुराल की जिम्मेदारियां अच्छे से निभाती है। फिर एक दिन, देखो तुम दोनों कोई गलती मत करना, कुछ मेहमान आने वाले, घर में उनके सामने हमारे अच्छे इंप्रेशन बनने चाहिए। अच्छे इंप्रेशन तो तब पड़ेगा जब ये गवार ढंग के कपड़े पहनेगी, इसके पास ढंग के कपड़े भी तो होने चाहिए। मम्मी, भाभी आप इसकी चिंता मत कीजिए, भाभी को मैं शॉपिंग पर ले जा रही हूँ, एक से बढ़कर एक कपड़े दिलाऊंगी। फिर थोड़ी देर बाद सेजल पायल और दिव्या को लेकर शॉपिंग के लिए मॉल पहुंचती है। देखिए भाभी, ये साड़ी कैसी, आपको कैसी लग रही है? सच में बहुत सुंदर है। ठीक है फिर, एक्सक्यूज मी, सुनिए, इसे पैक कर दीजिए। लेकिन मैम, साड़ी बहुत महंगी है, 15 से 20 हजार की। हम कोई ऐसे वैसे घर की बहू नहीं है, और अब पति घर की बहू है। हमें जो पसंद आ जाता है उसे आंख बंद करके ले लेते हैं। आप इसे पैक कीजिए, पैसों की चिंता मत कीजिए। सेजल की बात सुनकर सेल्स गर्ल तुरंत सामान पैक करती है। इसी तरह सभी लोग और भी शॉपिंग करते हैं और फिर दिव्या भी मेहमान के सामने अच्छे कपड़े पहनकर नाश्ता सर्व करती है। ये देखिए, ये है हमारी दोनों बहुएं। क्या ये है आपकी दोनों बहुएं? वैसे दोनों ही समझदार लग रही हैं। हाँ, समझदार तो हैं, लेकिन छोटी बहू को देखकर लगता है जैसे पहले कहीं देखा है। ये तो वही है जो मुझसे हमेशा सब्जियां खरीदा करती थी। अरे तुम तो सब्जी बेचने वाली हो ना, कैसे इतने बड़े घर की बहू बन गई? क्या राज है? जरूर बेटे में ही कोई खोट होगा। देखिए, आप लोग मेहमान हैं इसलिए इज्जत कर रहे हैं, वरना मेरी बहू के बारे में कोई ऐसा बोलेगा तो बर्दाश्त नहीं करूंगी। हमारे लिए बहू का अमीर या गरीब होना नहीं, उसके संस्कार मायने रखते हैं और हमारी बहू सर्वगुण संपन्न है। सभी की बात सुनकर मेहमान चुप हो जाते हैं और थोड़ी देर बाद चले जाते हैं। अगले दिन स्टडी रूम में पायल बैठकर पढ़ाई कर रही होती है। ये भगवान, 2 इंसान बस में चढ़े, 4 उतर गए, 2 बैठे हैं, तो मालिक की उम्र कैसे पता लगाऊं? ये यूपीएससी कितना मुश्किल है। तभी घर के बाकी सदस्य वहां आते हैं। क्या हुआ, क्या कर रही हो? ये देखो ना, ये सवाल सॉल्व ही नहीं हो रहा। दिखाओ, मैं भी कोशिश करता हूँ। सौरभ सवाल देखकर हैरान हो जाता है। ये तो बहुत हार्ड है। बड़ी भाभी, आप तो पढ़ी लिखी हैं, आप ही बता दीजिए। क्या यूपीएससी का सवाल हलवा थोड़ी है जो मैं बता दूं? मुझसे नहीं होगा। तभी दिव्या कोल्ड कॉफी लेकर वहां आती है। क्या हुआ, आप लोग क्या बात कर रहे हैं? भाभी, ये यूपीएससी का सवाल समझ नहीं आ रहा। अच्छा, दिखाइए तो। अरे रहने दीजिए, ये यूपीएससी का सवाल है, कोई हलवा नहीं जो कोई भी एक चम्मच उठाकर खा ले। दिव्या सेजल की बात को अनदेखा करके सवाल लेकर ध्यान से देखती है। अरे ये तो बहुत आसान है, रुकिए मैं बताती हूँ। दिव्या तुरंत सही तरीके से सवाल हल करके पायल को दिखाती है और सही आंसर देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। अरे भाभी, आपने यूपीएससी का सवाल इतनी जल्दी कैसे सॉल्व कर लिया, वो भी इतनी आसानी से? अरे नहीं, वो तो मैं बस ऐसे ही, मुझे तो विश्वास नहीं होता तुमने सॉल्व कर लिया। आई कांट बिलीव इट। मुझे तो ऐसा लगता है भाभी भी यूपीएससी का एग्जाम देने वाली थी। क्या यूपीएससी का? नहीं, मैं क्यों दूंगी यूपीएससी का एग्जाम? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। दिव्या घबरा कर तुरंत कमरे से बाहर चली जाती है। नितिन, मुझे नहीं लगता, दिव्या कुछ ज्यादा ही घबरा गई। हाँ, मैंने भी पहली बार ऐसा देखा है। खैर छोड़, शायद कोई काम आ गया होगा। जरूर इस घबराहट के पीछे कोई बड़ा राज है। वैसे तो मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पता तो लगाना पड़ेगा। सभी अपने अपने काम पर लग जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद दिव्या की फ्रेंड घर आती है। अरे आप कौन है? मैं दिव्या से मिलने आई हूँ, वो है क्या यहाँ? हाँ है, मैं बुला दूं? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। कुछ सर्टिफिकेट्स और मेडल्स कॉलेज से मिले थे, मैं देने आई हूँ। नितिन सर्टिफिकेट्स लेकर देखने लगता है। अरे ये तो दिव्या ने पूरे कॉलेज में टॉप किया है और ये तो यूपीएससी का फॉर्म भी है। दिव्या इतनी अच्छी पढ़ाई करती थी। जीजू, आपको पता है वो दिन रात बस पढ़ाई ही करती थी, यूपीएससी बस उसी में लगी रहती थी। क्या वो आईएएस ऑफिसर बनना चाहती थी? हाँ, और नहीं तो क्या, ठेले पर सब्जी बेचते हुए, खेत में काम करते हुए पढ़ाई करती थी। खैर, ये आप उसे दे दीजिएगा, मैं चलती हूँ। शनाया वहां से चली जाती है और नितिन सोच में पड़ जाता है। नितिन मन में सवाल लेकर ऑफिस चला जाता है। वहीं पार्किंग में, अरे आ गई तू? हाँ, और नहीं तो क्या, उसके पति के दिमाग में ऐसा शक डालकर आई हूँ कि अब मजा आएगा। अब देखना, जब ससुराल वालों को पता चलेगा तो उसकी खुशियों में जहर घुल जाएगा। हमारा काम तो हो गया, चल अब। दोनों अपने प्लान को कामयाब कर हंसते हुए वहां से चली जाती हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका प्लान उल्टा बनने वाला है। आइए जानते हैं कैसे। दिव्या, कहाँ हो तुम? इधर आओ। जी बोलिए, क्या हुआ? क्या हुआ? ऑफिस से आते ही बहू को ऐसे क्यों बुला रहा है? तुम्हारा सपना आईपीएस ऑफिसर बनने का था। झूठ मत बोलना, मुझे सब पता है, तुम्हारी दोस्त ने सब बता दिया। क्या बहू, तुझे आईपीएस बनना था? देखा माँ, मैंने पहले ही कहा था, भाभी के अंदर कुछ तो बात है, तभी इतना आसान से सॉल्व किया। सभी की बातें सुनकर दिव्या और ज्यादा घबरा जाती है। अरे क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? और बैठो, पहले पानी पियो, अपना पसीना पोंछो।
नितिन दिव्या को सोफे पर बिठाकर पानी पिलाता है। दिव्या बहू तू परेशान मत हो, हमें अपने सपने के बारे में बता। तूने हमें पहले क्यों नहीं बताया इसके बारे में? दरअसल मैं डर गई थी लोगों के ताने और गड़ी हुई सोच की वजह से, और फिर मुझे लगा आपसे इतने बड़े पुश्तैनी घर के लोग कहीं मुझे घर से बाहर ना निकाल दें। दिव्या तुम पागल हो गई हो क्या? तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा? हाँ बहू, हम पुरानी परंपराओं से जरूर जुड़े हुए हैं, लेकिन पुरानी रूढ़िवादी सोच से नहीं। बहू अगर तेरा सपना आईएएस ऑफिसर बनने का है तो हम तुझे खुली छूट देते हैं। जिस तरह पायल अपना सपना पूरा कर सकती है वैसे तू भी। नहीं, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी ये यूपीएससी। नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं बन सकती आईएएस ऑफिसर। क्या हुआ भाभी, जब आप पहले पढ़ना चाहती थी तो आप क्यों नहीं? दिव्या बहुत ज्यादा घबरा जाती है और सभी उसे समझाने की कोशिश करते हैं। तभी दिव्या के फोन पर कॉल आता है। हेलो माँ, नमस्ते, कैसी हैं आप? हाँ बेटी मैं ठीक हूँ, तू बता कैसी है? मैं भी ठीक हूँ माँ, आप थोड़ी परेशान लग रही हैं, क्या हुआ? बेटा क्या बताऊं, तेरी शादी के बाद सब कुछ बिगड़ गया। निशा की पढ़ाई रुकवानी पड़ी, तेरे पिताजी की तबीयत भी खराब हो गई इस गर्मी में काम करते करते, और हम एक एक रुपए के लिए मोहताज हो गए। लेकिन माँ आपने मुझे बताया क्यों नहीं? बेटी कैसे बताती, तू भी तो अपने ससुराल पर निर्भर है। अगर तू अपने पैरों पर खड़ी होती और आईएएस बन गई होती तो हम तुझसे जरूर कहते। शीतल की बातें सुनकर दिव्या गहरी सोच में डूब जाती है। अगर मेरे आईपीएस ऑफिसर बनने से मेरे ससुराल वालों की जिंदगी आज सुधर सकती है तो मैं अपना सपना जरूर पूरा करूंगी, अपने लिए नहीं तो अपनों के लिए। ये हुई ना बात, मैं कल ही तुम्हारा ऑनलाइन फॉर्म रीचेक कर दूंगा। अब भाभी भी मेरे साथ पढ़ाई करेंगी, अब तो मैं भी टॉप कर जाऊंगी। तभी हॉल में प्रभावती देवी आती हैं। ये क्या बातें हो रही हैं बहू, अब बाहर कोचिंग जाएगी? दादी माँ, आज तक मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब कहूंगी। अगर देवरानी अपना सपना पूरा करना चाहती है तो हमें उनका साथ देना चाहिए। वो घर की इज्जत बढ़ाने जा रही हैं। हाँ मम्मी जी, अगर बेटी पढ़ सकती है तो बहू क्यों नहीं? ठीक है, अगर तुम सब यही चाहते हो तो मैं किसी के सपनों के बीच नहीं आऊंगी। ये सुनते ही पूरे घर में खुशी फैल जाती है। कुछ दिनों बाद दिव्या का कोचिंग में एडमिशन हो जाता है और वो पढ़ाई शुरू कर देती है। अरे देखो, इतने बड़े घर की बहू अब लड़कों के साथ पढ़ने जाएगी। क्या जरूरत है पढ़ाई की, इतना बड़ा घर है। बालकनी में खड़ी ऐश्वर्या और प्रभावती देवी ये सब सुन रही होती हैं। माँ, ये समाज है, अच्छा करोगे तो भी बोलेंगे, बुरा करोगे तो भी बोलेंगे। वहीं दूसरी तरफ कुछ बहुएं भी खड़ी होती हैं। मम्मी जी, आप अपनी बहुओं को आगे नहीं बढ़ने देती और दूसरों को भी रोक रही हैं। देखिए, इतना बड़ा घर होकर भी ये लोग अपनी बहू के सपनों का साथ दे रहे और आप लोग ताने मार रही हैं। हाँ, देखती हूँ कैसे बनती है आईपीएस। इस तरह सोसाइटी में भी अलग अलग बातें चलने लगती हैं। कुछ लोग दिव्या का साथ देते हैं तो कुछ ताना मारते हैं। वहीं दिव्या रातों तक जागकर कड़ी मेहनत करती है। ये लो कॉफी, पढ़ते पढ़ते तुम्हें नींद आ रही होगी ना? थैंक यू सो मच, इतने बिजी होने के बावजूद आपने मेरे लिए कॉफी बनाई। थैंक यू की बात है ये तो मेरा फर्ज है। नितिन दिव्या के सिर पर हाथ फेरता है और दिव्या फिर से पढ़ाई में लग जाती है। इसी तरह सभी के साथ और अपनों के आशीर्वाद की वजह से दिव्या अपनी पढ़ाई पर फोकस करती है और एग्जाम भी देती है। कुछ दिन बीतते हैं और फिर रिजल्ट वाले दिन। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है बहू, तेरा जरूर सिलेक्शन होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं मैं सबका भरोसा तोड़ दूं तो। हे भगवान, अब सब आपके हाथ में ही है। तभी आयुष दौड़ते हुए आता है। भाभी, रिजल्ट आ गया। जल्दी बता क्या हुआ? भाभी ने क्लियर किया? भाभी, आपका सिलेक्शन हो गया, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। सभी एक साथ रिजल्ट देखते हैं और घर में खुशी का माहौल बन जाता है। मुझे पहले से ही भरोसा था बहू, तू कर लेगी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा मेरा सपना सच हो रहा है। घर में खुशी का माहौल होता है। तभी कुछ ही देर में घर के बाहर मीडिया रिपोर्टर्स आते हैं। सभी परिवार के लोग भी घर के बाहर जाते हैं और फिर मेजर रिपोर्टर्स दिव्या के इंटरव्यू लेना शुरू करते हैं। आप ही हैं जिन्होंने यूपीएससी इतने अच्छे रैंक से पास किया, बताइए कैसा रहा आपका सफर? आपने साबित कर दिया कि एक सब्जी बेचने वाली की बेटी भी आईपीएस ऑफिसर बन सकती है। चारों तरफ मीडिया की भीड़ लग जाती है और दिव्या इंटरव्यू देती है। वहीं दूसरी तरफ रिया और शनाया फोन पर इंटरव्यू देख रही होती हैं। अरे ये तो दिव्या है, हमने इसका कितना मजाक उड़ाया था और आज ये आईपीएस ऑफिसर बन गई। शायद हमें इससे माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि जब बुरे वक्त पर ताने मारे हैं तो अब माफी भी मांगनी चाहिए। हाँ चल, अभी चलते हैं। ये सोचकर शनाया और रिया तुरंत दिव्या के घर पहुंचती हैं। मुझे माफ कर दे, हमने तुझे बहुत ताने मारे थे, लेकिन तूने सब सहकर भी अपना सपना पूरा किया। कोई बात नहीं, ये सब तुम्हारी वजह से ही तो हुआ है। अगर तुम लोग उस दिन मेरे घर ना आते तो शायद आज मेरे सपनों के बारे में किसी को पता भी नहीं चलता। सच में